नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के आबू रोड, जहां ब्रह्मा कुमारीज के संस्थान में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी उपस्थिति से इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यह कार्यक्रम आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर आधारित था और इस अवसर पर सुरक्षा बलों, पुलिस और समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारीज के संस्थान में आयोजित इस खास राष्ट्रीय संवाद का मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा बलों और समाज के अन्य व्यक्तियों के बीच आंतरिक शांति और आत्म सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रमों में पहली बार शिरकत करने का अवसर था और उन्होंने संस्थान में मौजूद शांति और सौम्यता की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की सुरक्षा और शांति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी सेना और सुरक्षा बल 46 से 46+ डिग्री तक के तापमान में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और हम उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करते हैं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों के कर्मियों की वीरता को भी सराहा। अमित शाह ने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों के कर्मी तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे में मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के ध्यान और योग कार्यक्रमों को खास तौर पर सराहा, जो सुरक्षा बलों को आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी जवानों को राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई। गृह मंत्री ने आगे कहा कि ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाना भारत की परंपरा है और यह सिद्धांत न केवल ब्रह्मा कुमारीज के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समग्र विश्व को दिया है और यही भावना ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों को भी झलकती है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा नीति और नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने अमित शाह के कदमों को समर्थन देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा करने से देश में शांति और विकास की नई राहें खुल गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन ऐतिहासिक कदमों से भारत का भविष्य उज्जवल हो रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को इस कार्यक्रम में राजस्थान की खास परंपरा के तहत स्वागत किया गया। उन्हें इलायची की माला और राजस्थानी पगड़ी से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान की पूर्व प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस भावुक पल में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही दादी रतन मोहिनी के योगदान को भी याद किया। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी ने इस अवसर पर राजयोग ध्यान के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि राजयोग ध्यान से आत्मा के 7 गुण ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और आनंद जागृत होते हैं। उनका मानना है कि आत्मिक शांति से ही विश्व शांति संभव है। इस कार्यक्रम में जल, थल और वायु सेना के 400 से अधिक अधिकारी और जवान विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह आयोजन सुरक्षा बलों के कर्मियों को ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक सशक्तिकरण प्रदान करने का अद्भुत प्रयास था। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिनमें आत्मशक्ति, आंतरिक शांति और समाज में सामूहिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आध्यात्मिक जागरूकता और शारीरिक मानसिक सशक्तिकरण के इस खास सत्र ने सभी प्रतिभागियों को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। इससे न केवल सुरक्षा बलों को मानसिक शांति प्राप्त हुई, बल्कि यह कार्यक्रम पूरे देश में शांति और सामूहिक सद्भाव को बढ़ा देने के लिए एक संदेश भी बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह संदेश साफ है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा कुमारीज का ये कार्यक्रम हमें ये सिखाता है कि आत्मिक शक्ति से भरी शांति ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस कार्यक्रम में हमें ये भी समझने का मौका दिया कि आध्यात्मिक जागृति और सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण का संबंध गहरे आत्मिक अनुभव से है, जो हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। यही नहीं, इस कार्यक्रम ने यह भी साबित किया कि जब आंतरिक शक्ति और शांति के साथ कार्य किया जाता है तो न केवल देश के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के शांति का संदेश फैलाया जा सकता है। हम आपको और अधिक अपडेट्स देने के लिए फिर लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।